नागरिक आजाद थे वो आज गुलामी की तरफ चले गए हैं। तो बीजेपी का क्या मुद्दा है? सबका साथ सबका विकास है, लेकिन वहाँ के जो ट्राइबल है इनका मुद्दा है हमें विकास नहीं चाहिए, फिलहाल हमें विकसित होना है। बिहार से त्रिपुरा आना चाहते हैं तो कोई आपत्ति नहीं है, अगर बांग्लादेश से कोई त्रिपुरा आना चाहता है तो हमें आपत्ति है। जाति धर्म में जाके पॉलिटिक्स होता है, का प्रॉब्लम नहीं है भाई साहब, ये पॉलिटिक्स का प्रॉब्लम है। त्रिपुरा में बीजेपी सीपीएम और कांग्रेस नहीं है, त्रिपुरा में ये पॉलिटिक्स जो चल रहा है वो पार्टीशन का पॉलिटिक्स चल रहा है। हमारे लोगों को एक संवैधानिक अधिकार मिलना चाहिए और वो होगा। देखिए जो दर्द होता है उसको शब्द से नहीं बताया जाता, उसको महसूस करना पड़ता है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मेरे साथ एक त्रिपुरा के हैं। आप सब लोगों के लिए असम एक जो सेवन सिस्टर्स है वो उतना नहीं जानते होंगे। शानदार राज्य है, मैं कई बार अगरतला गया भी हूँ। नेशनल दस्तक को देखते हैं। ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र वर्मा है, मैं अगरतला से हूँ और त्रिपुरा जो है वो हमारा स्टेट ही है और हम वहाँ के जो मूल निवासी है, खास करके आदिवासी लोग के, हम लोग वहाँ के ट्राइबल है। लेकिन आज जब हम लोग भारत यूनियन के साथ जोड़ा विलय हुआ था तब हमारा यही सोच था कि आज़ाद भारत के साथ जोड़ के हमें भी मतलब आज़ाद होंगे और आज़ादी के साथ हम जी पाएंगे। लेकिन हमारा पिछले 70 सालों में उल्टा हो गया। मतलब भारत के साथ जोड़ने के बाद आज़ाद जो देश थे, वहाँ के जो नागरिक आज़ाद थे वो आज गुलामी की तरफ चले गए हैं। तो सबसे ज्यादा स्थिति खराब ट्राइबल की है। हाँ, वहाँ की ट्राइबल की इतनी सी स्थिति खराब है कि वहाँ की जो प्राकृतिक संपदा है उसी से आने वाले जो संसाधन है उन्हीं चीजों को लेकर ट्राइबल लोग ज्यादातर डिपेंड करते हैं उन्हें। लेकिन आप लोगों को तो रिजर्वेशन भी है ट्राइबल कम्युनिटी को। नहीं, वहाँ के जो रिजर्वेशन सिस्टम है अभी कम होते जा रहे हैं। वहाँ के जो ट्राइबलों का अभी जो दिक्कत है वो जनसंख्या को लेकर है, क्योंकि बांग्लादेश से आने वाले हर लोग, हर नागरिक जो है बांग्लादेश के, वो त्रिपुरा में आते ही भारत के नागरिक का मान्यता मिल जाते हैं और त्रिपुरा में सभी संसाधन उनको मिल जाता है। और लेकिन वहाँ के जो मूल निवासी और आदिवासी समाज के लोग, ट्राइबल लोग है, वो सभी संसाधन वहाँ का जो जनरल कैटेगरी है वो आपको हिस्सा दे रहा है। नहीं, वहाँ पे एक दिक्कत है, जो जनरल कैटेगरी और ओबीसी और एससी की जो कैटेगरी है वो भी बांग्लादेश से आने के वजह से वो लोग यही सोचते हैं कि वहाँ के ट्राइबल जो है उनका दुश्मन है। तो ट्राइबल तो ये बीजेपी आने के बाद तो स्थिति ठीक हुई थी। नहीं, बीजेपी आने के बाद स्थिति ठीक हुई थी ऐसे नहीं है। कई बार सरकार बनी है वहाँ पर, कांग्रेस की बनी, कम्युनिस्ट की बनी और यहाँ भी जो है फिलहाल बीजेपी के है। लेकिन इससे क्या है, दिन गुजरते गए और ट्राइबल की जो जनसंख्या है वो भी कम होते गए और हम लोग अभी विकास नहीं है। बीजेपी का क्या मुद्दा है? सबका साथ सबका विकास है, लेकिन वहाँ के जो ट्राइबल है इनका मुद्दा है हमें विकास नहीं चाहिए, फिलहाल हमें विकसित होना है। हमें विकसित होने के लिए अलग राज्य बना दिया जाए और वो भी आदिवासी बहुल क्षेत्र इलाकों को लेकर अलग राज्य का जो मतलब प्रोविजन है जो संविधान में दिए गए हैं बाबा साहब के द्वारा, उन्हीं संविधान का सम्मान करते हुए हम किसी के विरोध नहीं मांग रहे, हमारे हक और अधिकार को संविधान के तहत ही मांग रहे। अभी जो त्रिपुरा है उसमें सबसे ज्यादा संसाधन पर कब्जा किन का है? यहाँ के जनरल कैटेगरी का या आदिवासियों का या दलितों का या पिछड़ों का? वहाँ पे कोई दलित आदिवासी करके ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे एससी भी उतना ही वंचित है जितना एसटी है। लेकिन उन लोगों को ऐसा लग रहा है कि वो जो एससी की कैटेगरी के लोग हैं ज्यादा संख्या में और जो जनरल कैटेगरी के लोग वो भी खास करके एससी बन के बैठा हुआ है, जो खास करके बांग्लादेश से आए हुए आने के कारण वो लोग हमारे साथ जुड़ते नहीं है। एससी होने के बावजूद भी वो लोग दूसरे लोग जो जनरल कैटेगरी के हैं, जिनके द्वारा इतनी सालों से वो वंचित शोषित किया हुआ है समाज है, वो समाज भी हमारे खिलाफ है, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि बांग्लादेश से आने के बाद यहाँ की जो ट्राइबल की जमीन पर कब्जा हो गया है, अगर हमारे साथ देंगे तो वो लोग वहाँ से मतलब हटा दीजिए। विप्लव देव क्या है? एससी है, एसटी है, जनरल? विप्लव देव एक्चुअली वो ब्राह्मण है, पता नहीं उनका क्या है, लेकिन वो भी उनका जो माता पिता है वो भी बांग्लादेश से आए हुए हैं। मतलब विप्लव देव बांग्लादेश? जी, क्या बात कर रहे हैं? जी जी, नहीं आप लोग तो और भी जानते हैं, हमसे बेहतर आप लोग जानते हैं। आप तो गया भी है वहाँ पर जो पत्रकारी करने के लिए, तभी पता चल गया होगा कि त्रिपुरा की ट्राइबलों की क्या स्थिति है। और आज ये जो कागार आए हैं हमारे अलग राज्य मांगने पर अपने ही जमीन में, अपने ही राज्य में, 1947 से पहले वहाँ पे हमारा राज चलते थे, हमारे स्वतंत्र राष्ट्र
थे। आप तो जानते हैं कि प्रिंसली मोस्ट जो स्टेट है, अभी हमारे पास जो हमारा गौरव है वो हमारा जो महाराज है, ये हमारा आपको बोलने की बारी आ रही है जी। चलिए, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और एक और है ट्राइबल कम्युनिटी से, क्या डिमांड है आप लोग की बॉस? वहाँ में आके बात कर लेते हैं। नहीं, यही बोल लीजिए, आ रही है बात। हाँ, बता दीजिए। हमारी डिमांड है आर्टिकल 2 और 3 में एक अलग राज्य के लिए, तो ओनली फॉर ट्राइबल्स, इंडिजिनियस। जो भी वहाँ में रहता है, हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, बुद्धिस्ट हो, बंगाली हो, ट्राइबल्स हो, सबके लिए। तो अभी जो त्रिपुरा है उसमें आप लोग के साथ क्या समस्या आ रही है? वो आप शायद, मैं आपको निमंत्रण कर दूंगा त्रिपुरा आने के लिए। गया हूँ, मैं रोमती नगर में रहा हूँ, मेरा बॉर्न ही, मैं सिलचर बॉर्न हूँ। आप तो आप तो जानते ही, अगर आप सिलचर में बॉर्न है तो आप शायद पूरे नॉर्थ ईस्ट के बारे में जानते ही हैं। तो आप यही बात आप अपने दर्शक को बता दीजिए कि त्रिपुरा में जो ओरिजिनल जो पॉपुलेशन था वो आज माइनॉरिटी हो चुका है और बांग्लादेश से बहुत लोग आ चुके हैं त्रिपुरा में। लेकिन संसाधनों पर किनका कब्जा है? कब्जा उसी के पास होता है जिसके पास संख्या होती है। और की संख्या ज्यादा है वहाँ, ट्राइबल तो ज्यादा है। नहीं, बांग्लादेशी की संख्या ज़्यादा है और जो इंडिजिनस हिंदुस्तानी हैं, जो ट्राइबल बांग्लादेशी जिनको आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ये लोग आजादी के पहले से हैं या आजादी के बाद हैं? आप इंडिपेंडेंस या बिफोर इंडिपेंडेंस? आप तो त्रिपुरा में आ चुके हैं, तो त्रिपुरा में तो आज़ादी हुई नहीं थी। त्रिपुरा में क्या हुआ था? मर्जर हुआ था। हाँ, तो वो आज़ादी नहीं थी। और जब हम हिंदुस्तान में आए थे तो आश्वासन लेकर आए थे कि हमारी सभ्यता, संस्कार, हमारी लैंग्वेज, हमारी जो कम्युनिटी है उनको प्रोटेक्शन दिया जाएगा। आज वो नहीं हो रहा है। तो आप लोगों का जो आपके जो राइट्स हैं, आपके जो वहाँ अपॉर्चुनिटीज है, वो सबसे ज्यादा किनके, अभी जो डेमोग्राफी है उसमें सबसे ज्यादा संसाधन किनके पास है? सबसे ज़्यादा संसाधन उनके पास है जो दूसरे देश से आए। लेकिन ये वो जो मुस्लिम हैं, आप चाहते कि मैं धर्म का इसमें इस्तेमाल करूं? नहीं, धर्म का नहीं, मुसलमान के संग हमारा कोई आपत्ति नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हिंदू के साथ मैं भी हिंदू हूँ, क्रिश्चियन के साथ कुछ प्रॉब्लम नहीं है। हमारी यही प्रॉब्लम है, अगर मैं पंजाब जाऊंगा और मैं पंजाब में ज्यादा तमिलियंस को मिलूंगा तो पंजाब नहीं कहा जाएगा। वो मैं समझ रहा हूँ, सबका अपना त्रिपुरा आएंगे, आप त्रिपुरा आएंगे और आपको त्रिपुरी नहीं दिखाई पड़ेगा तो उसको आप हिंदुस्तान का आप नहीं बोल सकते कि मैं ये समझना चाह रहा हूँ, अभी आप जो सेपरेट स्टेट की मांग कर रहे हैं, जो अभी जो सिनेरियो है पूरे देश में, जो कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म्स है, SC ST OBC माइनॉरिटी और ट्राइबल्स, आपको स्पेशल प्रिविलेज है, रिजर्वेशन है। क्या है स्पेशल प्रिविलेज, आप बताइए। शेड्यूल ट्राइब के लिए अलग से आरक्षण तो है, क्या है आप मुझे बताइए। रिजर्वेशन का नहीं, तो इसमें तो कहा जाएगा कि ब्राह्मण के लिए भी स्पेशल प्रिविलेज है हिंदुइज्म में, लेकिन क्या है त्रिपुरा का ट्राइबल को जो मिला है 70 साल में, जिसमें आप हमको स्पेशल कह सकते हैं? मैं वही समझने की कोशिश कर रहा हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये भी प्रावधान है कि अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये भी प्रावधान है कि ट्राइबल जो है वो अपना फैसला खुद ले सकता है ग्राम पंचायत के द्वारा। नहीं है त्रिपुरा में, नहीं है। तो लेफ्ट क्या सरकार थी इतने दिन से, उन लोगों ने आपके लिए? त्रिपुरा में ना लेफ्ट है, ना बीजेपी है, ना कांग्रेस है। त्रिपुरा का पॉलिटिक्स बहुत अलग है, जाति धर्म में जाके पॉलिटिक्स होता है। हमारा डिमांड बहुत क्लियर है, हमें लेफ्ट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें बीजेपी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। जाति की राजनीति करती है। आप तो सिलचर में रह चुके हैं, आप ऐसा क्वेश्चन सवाल पूछ रहे जैसे कि आप वहां में नहीं रहे, आप तो जानते हैं। मैं वही समझ, बीजेपी तो धर्म की राजनीति करती है, हिंदू मुस्लिम, लेकिन इससे पहले जो धर्म का राजनीति किसने नहीं किया इस देश में? संपूर्ण आनंद ने जब बीफ बैन किया था 1965 में, वो धर्म की राजनीति नहीं थी? तो आप लोग उसके पक्ष में या खिलाफ? CPM ने CAA के विरुद्ध एक आंदोलन नहीं किया त्रिपुरा में, वो धर्म के नाम में नहीं था? ये जो आपने पर्दा रखा है हमारे सामने, ये सब दिखता है। सब बैन के आप लोग खिलाफ हैं या पक्ष में? ये बीफ बैन, त्रिपुरा में कोई बीफ खाते ही नहीं है। आप क्या सवाल पूछ रहे हैं? आप प्रोवोक करना चाह रहे हैं? नहीं, मैं क्यों? आप बीफ बैन त्रिपुरा के संग क्या लेना देना है? आपने बोला ना, मैंने कहा संपूर्ण आनंद के बारे, वो कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने जब किया तो वो धर्म का राजनीति नहीं था। धर्म की राजनीति करती है कांग्रेस, बीजेपी करती है, सब करती है, सब पॉलिटिकल पार्टीज करती है। तो ये मत कहिए कि कम्युनिस्ट नहीं करता है। CAA में मानिक सरकार ने एक बार भी विरोध नहीं किया त्रिपुरा में। NRC का क्यों नहीं किया? आप लोग NRC अलग है, CAA अलग है। CAA में क्यों नहीं विरोध किया मानिक सरकार? CAA के साथ हैं या खिलाफ? हमारा केस CAA में सुप्रीम कोर्ट में, हम CAA के खिलाफ है।
खिलाफ है, उसे क्या उसी से तो बांग्लादेशियों की आइडेंटिफाई होगी। अगर आप बिहार से त्रिपुरा आना चाहते हैं तो कोई आपत्ति नहीं है। अगर बांग्लादेशी कोई त्रिपुरा आना चाहता है तो हमें आपत्ति है। नहीं, वो तो होगा, विदेश तो पड़ोसी मुल्क है, उससे के नागरिक हमारे देश में आके नागरिक कैसे बन तो आप ऐसा नहीं, तो मैं यही तो कहना चाह रहा हूं, अगर आपको बांग्लादेशी को रखना है तो पूरे हिंदुस्तान में रखिए। गुजरात में बहुत जगह है, राजस्थान में बहुत जगह है, पटना में बहुत जगह है। आप सिर्फ एक ही राज्य में जहां में हमारी संख्या 10 से 12 लाख है, वहां में आप इतने लोगों को रखना चाहेंगे? बीजेपी हिंदुओं को लाना बीजेपी का प्रॉब्लम नहीं है भाई साहब, ये पॉलिटिक्स का प्रॉब्लम है। त्रिपुरा में बीजेपी, सीपीएम और कांग्रेस नहीं है। त्रिपुरा में ये पॉलिटिक्स जो चल रहा है वो पार्टीशन का पॉलिटिक्स चल रहा है। पार्टीशन मतलब आप जानते हैं, आप बताइए ना थोड़ा। नहीं हम क्यों बताएंगे, आप तो सिलचर के रहने वाले हैं। आई वाज बोर्न इन सिलचर। तो यू वर बोर्न, सो व्हाई यू आस्किंग मी दैट क्वेश्चन? आप जैसे ना अनजाने में बात कर रहे हैं। आप जानते हैं, मैं आपसे 10 सवाल पूछ सकता हूँ। पूछिए ना, पूछिए। मैं तो दिल्ली में रहता हूँ। तो आप दिल्ली में रहते हैं, तो आके त्रिपुरा में रहिए, उसके बाद ये इंटरव्यू कीजिए। अच्छा, इससे आपको क्या फायदा होगा? सेपरेट फायदा नहीं होगा, हमारे लोगों को एक संवैधानिक अधिकार मिलना चाहिए और वो होगा। हम पोस्ट के लिए फाइट नहीं कर रहे हैं, मुख्यमंत्री के लिए फाइट नहीं कर रहे, एमपी के लिए फाइट नहीं कर रहे, पैसे के लिए फाइट नहीं कर रहे, हम अपने तिपरासा के लिए फाइट कर रहे हैं। ये हमारा आखिरी सवाल, अभी जो इंडिजिनियस लोग की हालत है, हाँ। इकोनॉमिकली और सोशली, वो कैसी है वो बताइए। हम क्यों फाइट कर रहे हैं अगर हमारा सिचुएशन अच्छा रहता है? 70 साल में क्या हुआ है, हमें क्या मिला है? इसी के लिए तो हम फाइट कर रहे हैं। एक कॉन्स्टिट्यूशनल एग्जिस्टेंस के लिए हम फाइट कर रहे हैं। ये पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, ये सर्वाइवल के बारे बात है। 2026 में डिलिमिटेशन होगा, उसके बाद क्या होगा? ये जो स्थिति इंडिया में सिर्फ त्रिपुरा में है, कहीं में नहीं है। आपको त्रिपुरा के लोगों के बारे में समझना चाहिए कि हमारे दिल के अंदर क्या हो रहा है। बताइए ना सर। बताएंगे, आप आके देखिए। जो दर्द होता है उसको शब्द से नहीं बताया जाता, उसको महसूस करना पड़ता है। थैंक यू। तो ये ट्राइबल कम्युनिटी के लोग हैं जो इंडिजिनियस है, ये मूल निवासी हैं त्रिपुरा के, और ये अलग राज्य की मांग कर रहे हैं। इस देश में आदिवासी हो, ट्राइबल हो, शेड्यूल कास्ट हो, पिछड़ी जाति के लोग हों, उन सब के साथ अन्याय हुआ है। और जैसे जैसे वो स्कूल कॉलेज पहुंच रहे हैं, वो अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं। और इसी को लेकर जो इंडिजिनियस लोग हैं, जो ट्राइबल है त्रिपुरा के, वो यहाँ आए हैं जंतर मंतर पर काफ़ी संख्या में, और वो मांग कर रहे हैं कि उनका सेपरेट स्टेट हो। आप सोचिए, जो ट्राइबल स्टेट है वहाँ भी जो रूल करने वाले लोग हैं वो ज़्यादातर जनरल कैटेगरी के लोग हैं, और उनके राइट्स अब तक जो हैं आदिवासियों के, पिछड़ों के, दलितों के, वो नहीं मिले हैं। इस तरह का एक गुस्सा है। और जो 7 सिस्टर्स है, जो नॉर्थ ईस्ट के पूरा स्टेट है, उसको लोगों ने कहीं ना कहीं दिल्ली की राजनीति ने, देश की राजनीति में काट के रखा गया है। वही पॉलिटिकल असर्शन के लिए वो दिल्ली आए हैं, और वो अपने अधिकारों के प्रति सजग हैं, और वो कह रहे हैं कि त्रिपुरा एक ट्राइबल स्टेट है और उनकी अलग से एक राज्य मिले। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।